नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर लवन महाजन। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के 9वें घर के बारे में, यानी कि भाग्य स्थान के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो घर होता है या ये जो हाउस होता है या ये जो खाना होता है, इसे कुंडली का 9वां घर कहा जाता है। इसे भाग्य स्थान भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार नजर डाल लेते हैं कि कुंडली के 9वें घर से हम उस व्यक्ति के जीवन के बारे में क्या क्या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। रिलीजियन एंड रिलीजियस प्लेसेस, यानी धर्म और धार्मिक स्थान। किसी के भी धर्म के बारे में जानना और धार्मिक स्थानों के बारे में जानना हो तो कुंडली का 9वां घर देखा जाता है। ऑस्पिशियस ओकेशंस, यानी जो जिंदगी में आने वाले शुभ अवसर होते हैं, यानी जो सेलिब्रेशंस के मौके होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, वो भी कुंडली के 9वें घर से देखे जाते हैं। गुड डीड्स, यानी जो अच्छे कर्म होते हैं वो भी कुंडली के 9वें घर से आते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितने अच्छे कर्म करता है या कितने अच्छे कर्म करेगा, ये कुंडली के 9वें घर देखकर स्पष्ट हो जाता है। गुरु गुरु किसी भी तरह का गुरु, चाहे वो टीचर हो, स्कूल टीचर हो, चाहे वो धार्मिक गुरु हो, ये सब कुंडली के 9वें घर से देखे जाते हैं कि उस व्यक्ति को जो गुरु है वो अपने जीवन में किस प्रकार का मिलेगा। प्रीस्ट यानी पुजारी, जो मंदिर में बैठने वाले पुजारी होते हैं, यानी सब धर्मों के अपने अपने हैं। जैसे गुरुद्वारा साहब में ग्रंथी होते हैं, ऐसे ही जो होते हैं ये सब कुंडली के 9वें घर से आते हैं। फादर एज प्रिसेप्टर, फादर एज प्रिसेप्टर का मतलब होता है कि वो फादर जिसने आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया लाइफ में। एक पिता तो होता है जिसने जन्म दिया, यानी 10th हाउस। फादर एज प्रिसेप्टर आता है 9th हाउस से, जिसने आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया। वो कोई भी इंसान हो सकता है किसी के दादाजी हो, ग्रैंडफादर हो सकता है कोई धार्मिक गुरु व्यक्ति को ऐसा मिल जाए जो उसे सब कुछ प्रोवाइड करा दे। तो ये जो फादर एज प्रिसेप्टर है ये कुंडली के 9वें घर से देखे जाते हैं। फिलोसफिकल एंड रिलीजियस स्टडीज, यानी जो धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई है या जो धार्मिक स्टडीज है वो कुंडली के 9वें घर से आती हैं। हीलर्स, दोस्तों जो दूसरे लोगों को हील करते हैं, यानी जो हीलर्स होते हैं वो भी कुंडली के 9वें घर से देखे जाते हैं। स्टेटस ऑफ सोल एंड प्योरिटी ऑफ माइंड, यानी जिस व्यक्ति की वो जन्म कुंडली है उसका स्टेटस ऑफ सोल और माइंड, प्योरिटी ऑफ माइंड, यानी उसकी जो आत्मा है और उसके जो मन के विचार हैं वो किस प्रकार के होंगे, ये हम कुंडली का 9वां घर देखकर जान सकते हैं। इन्वेंशंस यानी आविष्कार, ये जो नई नई खोजें होती हैं, आविष्कार होते हैं, ये भी अगर किसी का 9वां घर स्ट्रॉन्ग होना तो वही व्यक्ति कर सकता है जीवन में। तो ये भी हमें कुंडली के 9वें घर से पता लग जाता है। दोस्तों जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो भी कुंडली के 9वें घर से कुछ हद तक आते हैं। डिग्निटी भी हम कुंडली के 9वें घर से देख सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, यानी जो लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं, सपोज कर लीजिए 3 महीने की यात्रा, 6 महीने की जो यात्राएं, 1 महीने की यात्राएं, ये कुंडली के 9वें घर से देखी जाती है। फॉरेन की जो यात्राएं हैं, फॉरेन ट्रेवल्स, वो भी कुंडली के 9वें घर से। 12वां घर तो देखते ही देखते हैं, लेकिन अगर लंबे समय के लिए फॉरेन में जाना है या सेटल होना है तो उसके लिए कुंडली का 9वां घर भी साथ में देखा जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स दोस्तों याद रखिए कुंडली के 9वें घर से देखेंगे, और शॉर्ट जर्नी जो होती है वो कुंडली के 3रे घर से हम लोग देखेंगे। रिलीजियस जर्नी, यानी जो धार्मिक यात्राएं हैं, किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा कुंडली के 9वें घर से देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति का 9वां घर बहुत ज्यादा शुभ होगा या उसमें शुभ प्लैनेट्स बैठे होंगे, जैसे गुरु बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ना धार्मिक यात्राएं बहुत करते हैं। लेकिन अगर कहीं यहीं पे
राहु जैसे क्रूर प्लैनेट्स आ जाएं तो वो व्यक्ति धार्मिक यात्राएं नहीं कर पाता, इवन अपने बुढ़ापे में भी नहीं कर पाता। कर्मास ऑफ पास्ट लाइफ, यानी हमारे जो पिछले जन्म के कर्म हैं। दोस्तों भाग्य स्थान आ गया ना, कि हम अपने साथ क्या भाग्य लेकर आए। अगर तो पिछले जन्म में हमारे कर्म बहुत ज्यादा अच्छे रहे होंगे तो ये घर ना बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा उस व्यक्ति का। लेकिन अगर उसके पिछले जन्म में कर्म अच्छे नहीं थे तो ये घर यहाँ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और इसमें कोई ना कोई क्रूर प्लैनेट जरूर बैठा होता है। ग्रैंड चिल्ड्रंस जो होते हैं दोस्तों वो भी कुंडली के 9वें घर से देखे जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल स्टडीज, यानी जो ग्रेजुएशन के बाद की स्टडीज हैं या जो पीएचडी लेवल की स्टडीज हैं वो भी कुंडली के 9वें घर से देखी जाती हैं। अगर व्यक्ति पीएचडी करना चाहता है तो इसके लिए उसका 9th हाउस अच्छा होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दोस्तों जो बॉडी पार्ट्स हम देख सकते हैं वो है हिप्स, थाइस एंड बैक। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए हमें कुंडली का 9वां घर जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप ज्योतिष के विषय में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उन वीडियोस को देखकर उनके जो रिजल्ट है वो अपने जीवन में अप्लाई कर सके और अपनी कुंडली के प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग शुभ फल प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार।